हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी अलंकार से उसकी परिभाषा, प्रकार, व्याख्या और साथ में 40 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस सीट के लिए रहेगा। जो कि हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, व्यापम से हो, पीएससी हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसमें पूरा संपूर्ण अलंकार जो है कवर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखेंगे अलंकार की परिभाषा। परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा और काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अलंकार की परिभाषा कहता है, जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो है भाषा और काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार होता है अलंकार की परिभाषा। अब देखते हैं इसका प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखते हैं शब्द अलंकार। ठीक है, दूसरा आता है अर्थ अलंकार और तीसरा आता है उभय अलंकार। तो सबसे पहले आता है शब्द अलंकार को देखते हैं। शब्द अलंकार की परिभाषा है, जहाँ काव्य की शोभा में वृद्धि शब्दों के कारण हो, शब्द अलंकार कहलाते हैं। जहाँ काव्य की जो शोभा में वृद्धि होती है शब्दों के कारण होती है, उसे हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष्म आदि शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं शब्द अलंकार का। चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये जो है काव्य की शोभा में वृद्धि जो है शब्दों के कारण बार बार आने से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि च च और च 3 बार आया है। ठीक है, ये जो है च वर्ण की बार बार जो है आवृत्ति होने के कारण जो है इसका उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, जो कि शब्द अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो दूसरा आता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का परिभाषा देखते हैं। जहाँ काव्य का चमत्कार अर्थ के कारण उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। देखो, जहाँ कोई काव्य है उसका चमत्कार जो है अर्थ के आधार पर होता है, अर्थ के कारण होता है, उत्पन्न होता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये जो है अलंकार आते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा के समान है। मुख जो है किसके समान है? चंद्रमा के समान है। जो देखो यहाँ देखते हैं, मुख और चंद्रमा में समानता दिखाई गई है, इसलिए उपमा अलंकार है, जो कि अर्थ अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, याद रख सकते हैं। जहाँ काव्य का चमत्कार अर्थ के कारण होता है। ठीक है, देखो चंद्रमा का मुख से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला 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 आता है उभय अलंकार। ठीक है, तो ये 3rd नंबर का है। इसकी परिभाषा कहता है, जहाँ काव्य का सौंदर्य शब्द और धर्म दोनों के आधारित होता है, वहाँ उभय अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ काव्य का जो सौंदर्य होता है शब्द और धर्म दोनों के आधार पर होता है, वहाँ उभय अलंकार पाया जाता है। जैसे यमक, श्लेष आदि। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ जो है पानी शब्द के अनेक अर्थ भी हैं तथा अर्थगत सौंदर्य भी हैं। देखो उभय अलंकार में क्या होता है, एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्य अलंकार, और इसके मुख्य अलंकार के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार, जो हम लोगों ने उदाहरण देखा था शब्द, अर्थ और उभय से। उसमें कुछ महत्वपूर्ण अलंकार हैं, उसको देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ एक ही वर्ण का या ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, देखो च वर्ण की बार बार इसमें बार बार क्या करे गए हैं, बोला गया है, च वर्ण का उत्पत्ति किया गया है। ठीक है, इसमें आवृत्ति किया गया है। और ये जो है अनुप्रास अलंकार किसका उदाहरण है? ये शब्द अलंकार का है। ठीक है, चलो दूसरा आता है
यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं, जहाँ एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कनक कनक ते सौ गुनी। देखो, इसमें 2 बार कनक 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 शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कनक कनक जो है अलग अलग उसका अर्थ है। तो यमक अलंकार में कहा है, जहां एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो लेकिन उसका अर्थ जो है भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कि पहला कनक जो है सोना है और दूसरा कनक जो है धतूरा है। इस प्रकार जो है यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का परिभाषा देखते हैं, जहां एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण में, रहीमन पानी राखिए। जैसे कि पानी जो है, जल, प्रतिष्ठा और चमक, ये तीनों जो है इसका अनेक अर्थ निकल रहा है इसमें। ठीक है, इस प्रकार इसका जो है श्लेष अलंकार हो जाता है। चलो अगला आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है उसका परिभाषा देखते हैं, जहां उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए तथा जैसे सा, समान, दृश्य आदि वाचक शब्द आए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है। इसमें उपमेय उपमान में समानता दिखाई देता है, जैसे कि सा, समान, दृश्य आदि वाचक जो होते हैं किसी की विशेषता बता रहे होते हैं, एक साइड से बोल सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोल सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन अब आते हैं सेट की ओर, आते हैं आपका प्रैक्टिस सेट की ओर। 40 MCQ इसमें देखने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? रस, छंद, अलंकार या गुण? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्याकरण, आभूषण, भाषा या साहित्य? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलंकार के मुख्य भेद क्या हैं? अलंकार के मुख्य भेद जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है अलंकार के मुख्य भेद होते हैं, याद रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शब्द अलंकार का आधार क्या होता है? भाव, अर्थ, शब्द या रस? शब्द अलंकार का जो आधार होता है वो कैसा होता है? तो शब्द अलंकार का जो आधार होता है वो शब्द के आधार पर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर का, अर्थ अलंकार का आधार क्या होता है? अर्थ अलंकार का आधार जो है अर्थ के आधार पर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उभय अलंकार का आधार क्या होता है? केवल शब्द, केवल अर्थ, शब्द एवं अर्थ दोनों या रस? उभय अलंकार का आधार जो है शब्द एवं अर्थ दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुप्रास अलंकार किस वर्ग में आता है? अनुप्रास अलंकार जो है शब्द अलंकार में आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्लेष अलंकार किस वर्ग में रखा जाता है? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार या कोई नहीं? श्लेष अलंकार जो है शब्द अलंकार के वर्ग में आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने ऊपर उदाहरण देखा था इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमक अलंकार किस वर्ग का अलंकार है? यमक अलंकार जो है शब्द अलंकार का वर्ग है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपमा अलंकार किस वर्ग का अलंकार है? शब्द, अर्थ, उभय या कोई नहीं? उपमा अलंकार जो है अर्थ अलंकार का वर्ग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति को कौन सा अलंकार बनता है?
यमक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा। एक ही वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काली घटा घिर घिर आई में कौन सा अलंकार है? देखो, काली घटा घिर घिर आई जो है, घ की आवृत्ति जो है बार बार इसमें किया जा रहा है। इस प्रकार जो बार बार जिसका आवृत्ति किया जाता है, जो भी वर्ण का बार बार आवृत्ति किया जाता है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे इसको। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुप्रास अलंकार का मुख्य आधार क्या है? अनुप्रास अलंकार का मुख्य आधार समान ध्वनि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार पाया जाता है? यमक, अनुप्रास, उपमा या श्लेष। देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें जिसमें च जो है, च वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमक अलंकार में क्या आवश्यक है? एक शब्द, एक अर्थ, एक शब्द की पुनरावृत्ति या उपमा। यमक अलंकार में एक शब्द की पुनरावृत्ति जो है आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? देखो, कनक कनक जो है 2 बार आया है, जो हम लोगों ने ऊपर उदाहरण देखा था। ठीक है, जो यमक का जो है उदाहरण है, जिसमें कनक जो है, कनक कनक का अर्थ जो है अलग अलग है, जो कि अर्थ के आधार पर होता है। यहाँ एक कनक का जो शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है, उसमें पहला का जो होता है अर्थ सोना होता है और दूसरा का होता है धतूरा। ठीक है, दूसरा कनक का होता है धतूरा। इस प्रकार जो है इसमें यमक अलंकार पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, श्लेष अलंकार में कौन सा शब्द होता है? श्लेष अलंकार में अनेक अर्थ वाला शब्द होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चिपका हुआ श्लेष का अर्थ है ना। चलो क्वेश्चन आता है, पानी शब्द से जल प्रतिष्ठा तथा चमक का अर्थ निकलना किस अलंकार का उदाहरण है? पानी शब्द से जल प्रतिष्ठा तथा चमक का अर्थ निकलना जो है श्लेष अलंकार का उदाहरण है, जहां पानी का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि पानी का चमक का अर्थ निकलना, बल का अर्थ निकलना, जल का अर्थ निकलना, इसका उदाहरण है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, उपमा अलंकार में तुलना किसके बीच होती है? रस एवं भाव, उपमेय एवं उपमान, शब्द एवं अर्थ या वर्ण एवं ध्वनि। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में तुलना होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपमा का वाचक शब्द नहीं है। कौन सा इसमें का उपमा का वाचक शब्द नहीं है? जैसे सा, समान या किंतु। उपमा का वाचक शब्द किंतु जो है नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख चंद्रमा के समान है में अलंकार क्या है? मुख चंद्रमा के समान है में उपमा अलंकार पाया जाता है, जहां मुख जो है उपमेय है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन में लिखते नहीं पड़ रहा है, आप लोग वॉइस से नोट करने की कोशिश करेंगे। मुख जो है उपमेय है, उसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा से। ठीक है, मुख का चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है, जो कि उपमान है। मुख जो है उपमेय है, ठीक है, चंद्रमा जो है उपमान है, जिससे तुलना की जा रही है, से की गई है। ठीक है, चंद्रमा से तुलना की गई है मुख का, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आता है, उपमा अलंकार के अंगों की संख्या क्या होती है? उपमा अलंकार के अंगों की संख्या जो है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सा वो भी देखते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक और शब्द और साधारण धर्म। शब्द और
साधारण धर्म, ठीक है, याद रखेंगे। साधारण धर्म जो है इसके उपमा के 4 अंग होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, उपमान क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द या समान गुण। उपमान वो होते हैं जिससे तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपमेय क्या होता है? उपमेय जो है जिसकी तुलना की जाए। देखो, उपमान कौन होता है जिससे तुलना की जाए? उपमेय वो होता है जिसकी जिसकी तुलना की जाए। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर का, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है? पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरिस शब्द किसका सूचक है? सरिस शब्द जो है उपमा का सूचक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रहीमन पानी राखिए में पानी शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, यह कौन सा है? उपमा, यमक, श्लेष या अनुप्रास। रहीमन पानी राखिए में पानी शब्द में अनेक अर्थ निकलता है, वह श्लेष से निकलता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शब्द का अनेक अर्थों में केवल एक बार प्रयोग किस अलंकार में होता है? एक शब्द का अनेक अर्थों में केवल एक बार में प्रयोग जो है श्लेष अलंकार में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमक और श्लेष में मुख्य अंतर क्या है? यमक और श्लेष में, यमक में शब्द दोहराया जाता है, यह उसका मुख्य अंतर है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, चंचल चितवन चुरा ले गई में कौन सा अलंकार पाया जाता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या उपमा। चंचल चितवन चुरा ले गई में मुख्यतः अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, च वर्ण का यहाँ बार बार आवृत्ति किया जा रहा है, बार बार उसको लाया जा रहा है, इस प्रकार उसमें अनुप्रास अलंकार पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अनुप्रास, यमक, उपमा या श्लेष। इनमें से उपमा जो है शब्द अलंकार नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपमा अलंकार में समानता का आधार क्या कहलाता है? उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द या उपमेय। उपमा अलंकार में समानता का आधार जो है साधारण धर्म कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसकी चाल हिरणी जैसी है में उपमान कौन सा है? चाल, उसकी, हिरणी या जैसी। उसकी चाल हिरणी जैसी है में हिरणी जो है उपमान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसकी चाल हिरणी जैसी है में उपमेय क्या है? उसकी चाल हिरणी जैसी है में उपमेय जो है चाल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अलंकार में ध्वनि सौंदर्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? उपमा, अनुप्रास, श्लेष या रूपक। अनुप्रास अलंकार में ध्वनि संदर्भ जो है महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 नंबर का, मन मंदिर में मधुर मुरली में कौन सा अलंकार पाया जाता है? मन मंदिर में मधुर मुरली अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा या पुनरुक्ति। इनमें से उपमा अलंकार जो अर्थ अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमल सा मुख में कौन सा अलंकार पाया जाता है? कमल सा मुख में उपमा अलंकार पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नव नवल नयन में प्रमुख अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, उपमा, श्लेष या अमक। नव नवल नयन में
मुख्यतः अनुप्रास अलंकार पाया जाता है, क्योंकि न वर्ण का बार बार इसमें आवृत्ति देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा को कठिन बनाना, काव्य का शोभा बढ़ाना, व्याकरण को समझाना या छंद बनाना। अलंकार का मुख्य उद्देश्य काव्य की शोभा बढ़ाना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, याद रखेंगे इसको। क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज अलंकार से व्याख्या, प्रकार, उसकी परिभाषा और 40 MCQ क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।